हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द अनसेटिस्फाइड कैट। ठीक है, चलिए फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। द अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड यानी जो सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई होना, संतुष्ट होना। तो अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। ठीक है। कैट यानी कि बिल्ली। द अनसेटिस्फाइड कैट यानी असंतुष्ट बिल्ली। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज अ कैट यूज्ड टू लिव विद अ पुअर पीजेंट। इन यानी में, अ यानी कि एक, स्मॉल यानी कि छोटा, विलेज यानी कि गांव, एक छोटे गांव में अ कैट एक बिल्ली, यूज्ड टू लिव। यूज्ड टू का मतलब कोई काम होता था पास्ट में। मैं स्कूल जाती थी, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, यानी कि मैं रोज जाया करती थी। ठीक है ना, एक तरीके से मेरा वो रूटीन था। यूज्ड टू दिखलाता है कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू होता था। ठीक है ना, और यूज्ड टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यूज्ड टू लिव रहा करती थी या फिर रहती थी। विद के साथ, अ यानी कि एक, पुअर यानी कि गरीब, पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, अ कैट एक बिल्ली, यूज्ड टू लिव रहा करती थी, विद अ पुअर पीजेंट एक गरीब किसान के साथ। द कैट वॉज सैड बिकॉज हिज मास्टर कुडंट अफोर्ड मीट एंड फिश विच वॉज हिज फेवरेट फूड। ठीक है, द कैट यानी कि बिल्ली। अब ये बिल्ली फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। ठीक है। वॉज यानी कि थी या फिर था। सैड यानी कि दुखी। बिकॉज क्योंकि। हिज मास्टर, अब देखिए ये जो बिल्ली है ये मेल है। ठीक है ना, उसका मालिक। अगर ये फीमेल होती तो यहाँ पर हर आता। ठीक है। कुडंट अफोर्ड, कुडंट नहीं कर सकता था पास्ट में। कुडंट बना है कैन नॉट से। कैन नॉट होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि नहीं कर सकता है प्रेजेंट में, और कुडंट नहीं कर सकता था। कुडंट एक्चुअल में ये वर्ड है कुड प्लस नॉट। ठीक है, यानी कि वो कोई काम नहीं कर सकता था। क्या काम नहीं कर सकता था वो? अफोर्ड। अफोर्ड करना, वहन करना। वहन करना यानी कि उस चीज का खर्चा उठाना, अफोर्ड करना। ठीक है। मीट एंड फिश और मछली। विच जो, वॉज था, हिज यानी कि उसका, फेवरेट यानी कि मनपसंद या फिर पसंदीदा, फूड यानी कि खाना या फिर भोजन। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। द कैट वॉज सैड, बिल्ली दुखी थी। बिकॉज क्योंकि हिज मास्टर उसका मालिक, कुडंट अफोर्ड मीट एंड फिश मछली और मीट वहन नहीं कर सकता था, यानी मछली और मीट का वो खर्चा नहीं उठा सकता था। विच वॉज हिज फेवरेट फूड, जो उसका मनपसंद खाना था। ठीक है। एवरी डे द कैट रिसीव्ड सेम फूड। एवरी डे यानी कि हर दिन, कैट यानी कि बिल्ली, रिसीव्ड प्राप्त किया, रिसीव करना प्राप्त करना, रिसीव्ड पास्ट फॉर्म यानी प्राप्त किया, सेम फूड वही खाना या फिर एक जैसा खाना। ठीक है। एवरी डे हर दिन, द कैट रिसीव्ड सेम फूड बिल्ली ने एक जैसा खाना या फिर वही खाना प्राप्त किया। वन डे वाइल लॉइटरिंग इन द विलेज, द कैट क्रॉस्ड द डव पोट। ठीक है। वन डे एक दिन, वाइल के दौरान, लॉइटरिंग। लॉइटरिंग का मतलब होता है आवारागर्दी करना। आवारागर्दी करना, मटर गश्ती करना या फिर कूड़ा उड़ा फैलाना। ठीक है। इन यानी में, द विलेज यानी कि गांव। वन डे एक दिन, वाइल लॉइटरिंग इन द विलेज गांव में आवारागर्दी करने के दौरान, द कैट क्रॉस्ड
कैट यानी बिल्ली, क्रॉस्ड यानी कि पार किया। द डव कोट, डव कोट होता है कबूतर खाना, ठीक है। तो डव कोट या फिर कबूतर खाना एक बहुत बड़ा जाल जैसा होता है जिसमें वो सूखा अनाज जो होता है वो डाला जाता है और कबूतर वहां पे बैठ के खाते हैं आराम से, ठीक है। तो चलिए मीनिंग समझते हैं। वन डे, एक दिन, वाइल लॉइटरिंग इन द विलेज, गांव में आवारागर्दी करने के दौरान, द कैट क्रॉस्ड द डव कोट, बिल्ली ने कबूतर खाना पार किया। ही ऑब्जर्व्ड दैट सम चिक्स वर कमिंग आउट ऑफ रिसेंटली लेड एग्स इन द डव कोट, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड, उसने ऑब्जर्व किया यानी कि महसूस किया, महसूस करना भी होता है ऑब्जर्व करना या फिर ध्यान देना, तो ध्यान दिया, ठीक है। दैट कि सम चिक्स, सम यानी कि कुछ, चिक्स, चिक बोलते हैं हम मुर्गी के बच्चे को या फिर कबूतर के बच्चे को, ठीक है। तो हम यहाँ पर कबूतरों की बात हो रही है तो कबूतर के बच्चे लिखते हैं। वर यानी कि थे, कमिंग आ रहे, आउट यानी बाहर, ऑफ काके की, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, लेड दिए गए, एग्स यानी कि अंडे, हाल ही में दिए गए अंडे, ठीक है। मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। ही ऑब्जर्व्ड, उसने ध्यान दिया, दैट की सम चिक्स, कुछ कबूतर के बच्चे, वर कमिंग आउट ऑफ रिसेंटली लेड एग्स, हाल ही में दिए गए अंडों के बाहर आ रहे थे, ठीक है। इन द डव कोट, इन यानी में, द डव कोट यानी कि कबूतर खाना, यानी कि कबूतर खाने में हाल ही में दिए गए अंडों में से कुछ कबूतर के बच्चे बाहर आ रहे थे। द कैट थॉट, यानी कि बिल्ली ने सोचा, थॉट बना है थिंक से, थिंक की पास्ट फॉर्म। आई शुड कैच वन ऑफ दीज चिक्स फॉर माई सेल्फ, आई शुड मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैच, कैच यानी कि पकड़ना, ठीक है। तो मुझे पकड़ना चाहिए, आई शुड कैच, मुझे पकड़ना चाहिए, वन ऑफ दीज, दीज यानी कि वो सारे, बहुत सारे थे, ठीक है। तो वन ऑफ दीज उनमें से एक, यानी जो वो अनेक थे बच्चे या फिर ज्यादा थे क्वांटिटी में, तो उनमें से एक, चिक्स यानी कि कबूतर के बच्चे, फॉर माई सेल्फ, फॉर के लिए, माई सेल्फ यानी कि मेरे, मेरे लिए यानी मेरे खुद के लिए। आई शुड कैच, मुझे पकड़ना चाहिए, वन ऑफ दीज चिक्स, इन कबूतर के बच्चों में से एक, फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए, ठीक है। दे विल बी वेरी टेस्टी, दे यानी वे, विल यानी कि कोई काम फ्यूचर में कोई बंदा करेगा, ठीक है। और बी का मतलब होता है होना, तो दे विल बी, वे होंगे, होंगे का मतलब फ्यूचर में ही होंगे ना। वेरी टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट, दे विल बी वेरी टेस्टी, वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। थिंकिंग दिस, थिंकिंग यानी कि सोचना, तो सोचकर, दिस यानी कि यह सोचकर, थिंकिंग दिस, द कैट स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द चिक्स, द कैट यानी कि बिल्ली, स्टार्टेड शुरू किया, वॉकिंग चलना, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ, किसकी तरफ, चिक्स यानी कि कबूतर के बच्चे, तो कबूतर के बच्चों की तरफ। मीनिंग समझते हैं। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, द कैट स्टार्टेड वॉकिंग, बिल्ली ने चलना शुरू किया, टुवर्ड्स द चिक्स, कबूतर के बच्चों की तरफ, ठीक है। एज ही वॉज अबाउट टू पाउंस अपॉन द चिक्स, द ऑनर ऑफ द चिक्स, पहले यहीं तक मीनिंग समझते हैं। एज जैसे ही या फिर जैसे, ही वॉज अबाउट टू पाउंस, ठीक है, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, अब ये बिल्ली नहीं एक्चुअल में बिल्ला है ना। अबाउट टू, अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम करने वाला था वो या फिर करने वाला है, जैसे मैं कहूं आई एम अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाली हूं, अबाउट टू का मतलब कोई काम होने वाला है, ठीक है।
तो वॉज यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, तो करने वाला था कोई, ठीक है। ही वॉज अबाउट टू पाउंस, पाउंस करना यानी कि झपट्टा मारना या फिर झपटना, तो ही वॉज अबाउट टू पाउंस, झपटने वाला था, और था के लिए हमने वॉज पहले ही लगा दिया है, ठीक है। अपॉन यानी कि ऊपर, द चिक्स यानी कि कबूतर के बच्चे, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। एज ही वॉज अबाउट टू पाउंस अपॉन द चिक्स, जैसे ही वे कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटने वाला था, द ओनर ऑफ द चिक्स, ओनर होता है मालिक, ऑफ का के की, चिक्स यानी कि वही कबूतर के, मैं बच्चे लिख देती हूँ, ये बार बार लिखना ना बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। द ओनर ऑफ द चिक्स यानी कि बच्चों का जो मालिक था, कॉट डैम, कॉट यानी कि पकड़ा, डैम यानी कि उन्हें, यानी कि कबूतर के बच्चों को, इन अ बैग, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, बैग। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। द ओनर ऑफ द चिक्स यानी कि कबूतर के बच्चों के मालिक ने, कॉट दैम इन ए बैग, एक बैग में उन्हें पकड़ा, यानी कि बैग में पकड़ के डाल दिया। एंड ही स्टार्टेड बीटिंग द कैट, ये स्टार्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे स्टार्टेड आएगा, STARTED, क्योंकि पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ फिर भी सही सेंटेंस। एंड ही स्टार्टेड बीटिंग द कैट, एंड यानी और, ही स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, बीटिंग, बीटिंग का मतलब होता है पीटना, ठीक है। कैट यानी कि बिल्ली, एंड और ही स्टार्टेड बीटिंग द कैट, उसने बिल्ली को पीटना शुरू किया। द कैट्स मास्टर अप्लाइड मेडिसिन ऑन द कैट्स ब्रूसेस एंड सेड, द कैट्स, कैट में अपोस्ट्रोफी एस है, बिल्ली का, बिल्ली के या फिर बिल्ली की, ठीक है। हम लिखते हैं बिल्ली का, मास्टर भी होता है मालिक और ओनर भी होता है मालिक, ठीक है। अप्लाइड लगाया, अप्लाई करना लगाना, मेडिसिन दवाइयां, ठीक है। ऑन द कैट्स ब्रूसेस, ऑन पर या फिर के ऊपर, कैट्स अगेन, कैट में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि बिल्ली का, बिल्ली के या फिर बिल्ली की, ठीक है। तो हम लिखते हैं बिल्ली की, ब्रूसेस, ब्रूसेस होती है चोट या फिर चोट के निशान। एंड सेड और बोला या फिर उसने कहा, ठीक है। मीनिंग समझ लेते हैं पहले यहीं तक। द कैट्स मास्टर अप्लाइड मेडिसिन ऑन द कैट्स ब्रूसेस एंड सेड, यानी कि बिल्ली के मालिक ने उसके चोट पर, यानी कि बिल्ली की चोट पर दवाइयां लगाई, एंड सेड और बोला, इफ यू हैड बीन सेटिस्फाइड विद योर फूड, इफ यानी अगर, यू यानी कि तुम, हैड बीन का मतलब हो गए होते, ठीक है। कोई काम हो गया होता यानी कि पास्ट में वो हो गया होता, जो कि हुआ नहीं, ठीक है। हैड बीन सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, संतुष्ट हुए होते, विद योर फूड, विद यानी के साथ, योर फूड तुम्हारा खाना, यू वुड नॉट हैव गॉट अ बीटिंग, ठीक है। यू यानी कि तुम, वुड, वुड का मतलब कोई काम फ्यूचर में होता, नॉट यानी कि नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता, हैव गॉट, यानी कि हैव गॉट का मतलब होता है पाना, किसी चीज को पाना। मैं कहूं आई हैव गॉट 2 आईज, मैंने 2 आंख पाई हैं, यानी कि मुझे 2 आंख मिली हैं, ठीक है। तो यू वुड नॉट हैव गॉट, तुम्हें नहीं मिली होती, नहीं मिली होती, या फिर तुम्हें नहीं मिलती, ठीक है। अब बीटिंग, एक बीटिंग यानी कि पिटाई, ठीक है, पिटाई या फिर पीटना, दोनों ही मीनिंग निकलते हैं। इफ यू हैड बीन सेटिस्फाइड विद योर फूड, अगर तुम अपने खाने से संतुष्ट हुए होते, यू वुड नॉट हैव गॉट, तुम्हें नहीं मिली होती अ बीटिंग, एक पिटाई, यानी कि तुम्हारी पिटाई नहीं हुई होती, ठीक है।
ये थी पूरी स्टोरी। तो फटाफट से चलिए दोस्तों दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द अनसेटिस्फाइड कैट, असंतुष्ट बिल्ली। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, अ कैट यूज्ड टू लिव विद अ पुअर पीजेंट, एक बिल्ली एक गरीब किसान के साथ रहा करती थी। द कैट वॉज सैड बिकॉज, बिल्ली दुखी थी क्योंकि हिज मास्टर, उसका मालिक, कुडंट अफोर्ड, वहन नहीं कर सकता था, यानी कि खर्चा नहीं उठा सकता था, मीट एंड फिश, यानी कि मीट का और मछली का, विच वॉज हिज फेवरेट फूड, जो उसका मनपसंद खाना था। एवरी डे, हर दिन, द कैट रिसीव्ड सेम फूड, हर दिन बिल्ली ने वही खाना यानी कि एक जैसा खाना प्राप्त किया। वन डे, एक दिन, वाइल लॉइटरिंग इन द विलेज, गांव में मटर गश्ती या फिर आवारागर्दी करने के दौरान, द कैट क्रॉस्ड द डवकोट, बिल्ली ने कबूतर खाना पार किया। ही ऑब्जर्व्ड दैट, उसने महसूस किया या फिर ध्यान दिया कि सम चिक्स, कुछ कबूतर के बच्चे, वर कमिंग आउट ऑफ द रिसेंटली लेड एग्स, हाल ही में दिए गए अंडों से बाहर आ रहे थे। इन द डवकोट, कबूतर खाने में। द कैट थॉट, बिल्ली ने सोचा, आई शुड कैच, मुझे पकड़ना चाहिए, वन ऑफ दीज चिक्स, इन कबूतर के बच्चों में से एक, फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए। दे विल बी वेरी टेस्टी, वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। थिंकिंग दिस, यह सोचकर, द कैट स्टार्टेड वॉकिंग, बिल्ली ने चलना शुरू किया, टुवर्ड्स द चिक्स, कबूतर के बच्चों की ओर। एज ही वॉज अबाउट टू पाउंस अपॉन द चिक्स, जैसे ही वह कबूतर के बच्चों पर झपट्टा मारने वाली थी या फिर झपटने वाली थी, द ओनर ऑफ द चिक्स, यानी कि जो कबूतर के बच्चे थे उसके उनके मालिक ने, कॉट दैम इन अ बैग, एक बैग में उन्हें पकड़ लिया। एंड ही स्टार्टेड बीटिंग द कैट, और उसने बिल्ली को पीटना शुरू कर दिया। द कैट्स मास्टर, यानी बिल्ली के मालिक ने, अप्लाइड मेडिसिन, दवाइयां लगाई, ऑन द कैट्स ब्रूसेस, बिल्ली की चोट पर, एंड सेड, और बोला, इफ यू हैड बीन सेटिस्फाइड, अगर तुम संतुष्ट हुए होते, ठीक है, विद योर फूड, अपने खाने के साथ, यू वुड नॉट हैव गॉट अ बीटिंग, तुम्हें पिटाई नहीं मिलती या फिर तुम्हारी पिटाई नहीं होती या फिर तुम्हें मार नहीं पड़ती। ठीक है। वुड नॉट यानी कि कोई काम फ्यूचर में नहीं होना। ठीक है। और हैव गॉट यानी कि पाना, नहीं पाया होता। ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। तो चलिए फटाफट से मॉरल देख लेते हैं। बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। ठीक है। बी यानी कि होना, हैप्पी यानी कि खुश, विद के साथ, व्हाट का मतलब होता है जो या फिर क्या। ठीक है। यू हैव तुम्हारे पास है। तो मीनिंग क्या निकला इस मॉरल का? बी हैप्पी खुश हो, विद व्हाट यू हैव जो भी तुम्हारे पास है उसके साथ,